ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 14 जुलाई 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताला की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, साक्रामेंट, सुनहरी मतन, ज़बूर। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, शिकस्ता और खस्ता दिल। जवाबी मुताला अबरानियों। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहन होकर आया तो उस बुजुर्गतर और कामिलतर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेयाब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का बानी है। दरसी वाज बाइबल में से रोमियो। बस ए भाइयों, मैं मसीह की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते जाओ। मत्ती। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। लूका। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के लिए भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। लूका।
इन बातों के बाद खुदा ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। लूका। फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया, और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया, और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई मेरा खाना चखने न पाएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, तो उसने फिरकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। मत्ती। आसमान की बादशाही ज़मीन में छुपे ख़जाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, और खुशी के मारे जो कुछ उसका था बेच डाला, और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला, तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब मैं मेरी बेकर इर्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सारी जानिसारी का मादा इलाही मोहब्बत, बीमारी की शिफा और गुनाह की तबाही का अक्स और इजहार है। हमारे मालिक ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। दुआ, ध्यान रखना और काम करना खुदकार तबाही के साथ मिलकर उसे पूरा करने के लिए खुदा के बाबरकत ज़राए हैं, जो कुछ भी मसीहत और इंसानियत की सेहत के लिए कामयाबी से सरअंजाम दिया गया हो। मकसद पौलुस रसूल ने लिखा, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। यानी आइए हम मादी खुदी और हिस्स को दूर करें और हर किस्म की शिफा की साइंस और इलाही असूल की तलाश करें। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना
हम पर उसका मुनासिब कर्ज है और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी का वाहिद मौजू सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। हम जानते हैं कि पाकीज़गी पाने के लिए पाकीज़गी की ख्वाहिश रखना लाजमी शर्त है, लेकिन अगर हम सब चीज़ों से ज़्यादा पाकीज़गी की ख्वाहिश रखते हैं तो हम इसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पाकीज़गी की अमली राह पर बहिफाजत चल सकते हैं। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इस हुक्म में बहुत कुछ शामिल है, हत्ता कि महज मादी एहसास, अफसोस और इबादत। ये मसीहत का एल्डोराडो है। इसमें ज़िंदगी की साइंस शामिल है और ये रूह पर इलाही काबू की शनाख्त करती है, जिसमें हमारी रूह हमारी मालिक बन जाती है और मादी हिस्स और इंसानी रज़ा की कोई जगह नहीं रहती। यसु ने एक ही वक्त में 70 लोगों को भेजा, लेकिन सिर्फ 12 ही मतलूबा तारीखी रिकॉर्ड बना सके। रवायत उसके सर पर 200 या 300 शागिर्दों का सहरा बांधती है, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। वो फजल से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने हकीकत में अपने मालिक की हिदायत को नहीं समझा था। वो जो गुनाह और खुदी के यकीन में गर्क हैं, जो सिर्फ ऐश के लिए या हवास की बढ़ाई के लिए जीते हैं, उनके लिए उसने मादे में कहा, आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं, ताकि ऐसा न हो कि वो समझें और ईमान लाएं और मैं उन्हें शिफा दूं। उसने ये तालीम दी कि मादी हवास सच्चाई को और उसकी शिफाइया ताकत को बंद कर देती है। एक फ़राख दिल ज़िंदगी गुजारने वाला शायद मुसन्नफ़ के खाने की मेज़ पर लवाज़मात के कम अंदाज़े पर एतराज़ करे। गुनाहगार देखता है इस निज़ाम में जो इस किताब में सिखाया गया है कि खुदा की शराइत को लाजमी पूरा होना चाहिए। थोड़े फ़हम को अक़ल की मुतवातर दरख्वास्तों से ख़बरदार किया जाता है। आवारा अंजाम मामूली से रूहानी मनाज़र पर हौसला शिकनी करता है। जब सब इंसानों को ज़ियाफ़त का हुक्म दिया जाता है तो बहाने आ जाते हैं। एक ने खेत में जाना था, किसी ने तिजारत का काम करना था और इसीलिए वो कबूल नहीं कर सके। मादी खुदी में डूबकर हम जिंदगी और अकल के मादे को हल्का सा मुनक्स करते हैं और इसे जान लेते हैं। मादी खुदी से इनकार इंसान की रूहानी और अब्दी इनफरादियत से मुतल्लक जानने में मदद देता है और मादे से या जिन्हें मादी हवास की इस्तिलाह दी गई है उनके वसीला गलत इल्म को तबाह करता है। खुदा बुलंद दर्जा खिदमत के लिए उस शख्स को मुंतखब करता है जो इसके लिए इस कदर काबिलियत रखता है कि वो मिशन के मुहाल होने का कोई धब्बा नहीं ले सकता। कादरुल अक्ल अपना भरोसा किसी नाअहल शख्स पर निछावर नहीं करता। जब वो किसी कासिद को हुक्म देता है, ये वो होता है जो रूहानी तौर पर उसके करीब तर हो। कोई शख्स इस शावरी क़ुव्वत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर उसे खुदा की तरफ से इसे समझने की तालीम दी गई हो। क्रिश्चियन साइंस में ये मजबूत नुक्ता नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि एक ही चश्मा मीठा और कड़वा दोनों पानी नहीं दे सकता। शाउरी शिफा और तालीम की साइंस में आपका हसूल जितना बुलंद होगा उतना ही आपके लिए जानबूझकर अपनी आला उम्मीद और कामयाबी के खिलाफ मनफी इंसान को मुतासर करना नामुमकिन होगा। इलाही असूल और साइंसी तरीक़ाकार के असूलों पर सख्ती से अमल करने से क्रिश्चियन साइंस के तालिब इल्मों ने कामयाबी को यकीनी बनाया है। सिर्फ इसी एजाज़ ने उन्हें वो मर्तबा फ़राहम किया जो वो कम्यूनिटी में रखते हैं, यानी ऐसी साख जो उनकी कोशिशों से तजर्बाती तौर पर जायज़ करार पाती है। जो कोई भी इस बात का दावा करता है कि यहाँ एक असूल और ज़ाहिर होने वाली क्रिश्चियन साइंस के तरीक़ाकार से बढ़कर कुछ है, वो शाउरी या लाशाउरी तौर पर बहुत बड़ी गलती करता है और ख़ुद को क्रिश्चियन साइंस की शिफा के हकीकी फ़हम और इसके मुमकिन इजहार से अलग कर लेता है। एक शख्स को सच्चाई की हौसला अफजाई से जुड़े रहना चाहिए, वगरना वो इलाही असूल को ज़ाहिर नहीं कर सकता। क्रिश्चियन साइंस आम असूल से इस्तिस्ना नहीं है,
यानी सीधे अंदाज में मेहनत के बगैर कोई बरतरी नहीं। कोई शख्स अपना निशाना मुंतशिर करके इसी लम्हा हदफ पर निशाना नहीं लगा सकता। दीगर शोबों की पैरवी करना और साइंस के इजहार में तेज़ी से तरक्की करना मुमकिन नहीं। पौलुस और यूहन्ना को वाज़ह इदराक था कि जैसे कुर्बानी के बगैर कोई फ़ानी इंसान इज़्ज़त नहीं पा सकता, इसी तरह आसमानी दौलत हासिल करने के लिए उसे दुनियादारी को तर्क करना होगा। फिर उसे दुनियावी रग़बतों, अग़राज़ और मक़ासद के साथ कोई सरोकार नहीं होगा। वो सब जो यीशु की यादगारी में रोटी खाते और मैं पीते हैं, वो हकीकत में उसके प्याले और उसकी सलीब में से बांटने की और असूल मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए रजामंद हैं। तो फिर इस इल्हाम को एक मुर्दा रस्म के साथ क्यों मंसूब किया जाता है, बजाय गलती को दूर करते हुए और बदन को पाक और खुदा के लिए काबिल कबूल बनाते हुए ये दिखाया जाए कि सच्चाई का फ़हम फ़राहम हुआ है। अगर मसीह सच्चाई इजहार में हमारे पास आया तो किसी दूसरी यादगारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजहार इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ है तो उसकी यादगारी मनाने की क्या ज़रूरत है। अगर वो सब जिन्होंने साक्रामेंट में हिस्सा लिया यीशु के दुखों की हकीकतन यादगारी मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते। वो सब जो मादी अलामात के वसीला उसकी यादगारी के मुतलाशी हैं, वो सलीब उठाएंगे, बीमारों को शिफा देंगे, बदरूहों को निकालेंगे और मसीह यानी सच्चाई की खुशखबरी गरीबों, मनफी सोच वालों को देंगे। वो 1000 साला दौर लाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।